हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि फागुन मास में लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग जो है लगाने ज़रूरी है और क्या क्या भोग ठाकुर जी को लगाने चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, फागुन मास चल रहा है। फागुन मास बड़ा ही पावन मास है। स्वयं अपने मुख से ठाकुर जी ने कहा है कि सब मासों से प्रिय मुझे फागुन मास है। और फागुन मास में ठाकुर जी की सेवा होती है और भगवान शिव को भी फागुन मास बहुत प्रिय है। और ठाकुर जी की जो है विशेष फागुन मास में सेवा होती है। और फागुन मास में आती है हमारी होली, क्योंकि ठाकुर जी को फागुन मास इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें ठाकुर जी का सबसे प्रिय जो त्यौहार है वो है होली। और होली के ऊपर जो कथा है वो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ठाकुर जी को होली इतनी प्रिय क्यों है। और देखिए, होली का जहाँ तक आप कहें तो होली के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कौन से दिन कौन सी होली पूरे ब्रजमंडल में खेली जाएगी। और सबसे पहले जो है होली तो वैसे स्टार्ट जो 40 दिन की होती है वृंदावन में, बसंत पंचमी से जो होली स्टार्ट हो जाती है और होली के पर्व के बाद भी जो होली है वृंदावन में चलती रहती है। यानी सब जगह होती है होली और ब्रज में होता है होरा। यानी ब्रज की होली जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो देखिए, फागुन मास में ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। और देखिए, फागुन मास में ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाए। वैसे तो ठाकुर जी को हम दिन में कई बार भोग लगाते हैं। प्यारे जो हमारे, मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, जो हमारे प्यारे हैं उनको भूख बहुत लगती है। तो सर्वप्रथम ठाकुर जी उठते ही उनको स्नान और श्रृंगार पूजा आरती सब बाद में, सर्वप्रथम उनको भोग चाहिए। यानी मैं सबसे पहले उनको दूध का भोग लगाती हूँ। और ठाकुर जी को दूध मलाई ये सब चीज़ें जो है माखन मिश्री अति प्रिय है। लेकिन फागुन मास में ठाकुर जी को भोग विशेष लगता है लड्डुओं का। आप जानते होंगे लड्डू मार होली भी खेली जाती है हमारे ब्रज में। लड्डुओं का भोग, और दूसरा भोग लगता है गुजिया का, और तीसरा भोग लगता है मावे की कोई भी मिठाई का। तो ठाकुर जी को ये चीज़ें, और जलेबी होली, यानी होली तो ब्रज में कई प्रकार की मनाई जाती है, जलेबी होली, लड्डू होली। तो आपने लड्डू का भोग ठाकुर जी को देना है, आपने गुजिया का भोग ठाकुर जी को अवश्य जो है फागुन मास में लगाना है। आप मावे की कोई भी मिठाई है आप उसका भोग ठाकुर जी को जो है फागुन मास में लगाएं। और ठाकुर जी को भोग तो हम नित्य प्रतिदिन कितने कितने लगाते हैं। दूध का भोग, छाछ का भोग ठाकुर जी को लगता है, माखन मिश्री का भोग लगता है। तो ये सारे भोग जो है ये ठाकुर जी को लगते हैं। लेकिन विशेष भोग जो फागुन में प्यारे को लगता है वो लगता है लड्डुओं का और गुजिया। गुजिया तो विशेष जो है पूरे फागुन मास में होली वाले दिन भी विशेष जो है लड्डू और गुजिया का भोग जो है ठाकुर जी को लगता है। और कोई भी मावे की मिठाई का भोग आप ठाकुर जी को लगाएं, और जो भी लगाएं प्रेम से लगाएं, भाव से लगाएं। लेकिन भोग लगाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी दल अवश्य भोग में डालें, क्योंकि बिना तुलसी के जो हमारे प्यारे हैं भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप फागुन मास में ठाकुर जी की खूब सेवा करें, खूब ठाकुर जी को गुलाल लगाएं। रोज़ ठाकुर जी का जब आप श्रृंगार करें तो प्यारे के गालों में आप गुलाल लगाएं और तरह तरह के भोगों से ठाकुर जी को आप रिझाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि फागुन मास में लड्डू गोपाल जी को कौन सा विशेष भोग लगाना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।